और चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से अब आपको बड़ी खबर दे दे, सीएम योगी ने की है प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बैठक में सख्त निर्देश भी दिए हैं। किसी भी स्तर की कोई भी लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। थाना स्तर के अधिकारी मामलों पर तुरंत एक्शन ले, ये सीएम के सख्त निर्देश है। बिल्कुल, और कई बार छोटी बड़ी घटनाएं वारदात में तब्दील हो जाती हैं। सीएम का कहना है कानून व्यवस्था को बरकरार रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। आने वाले त्योहार पर किसी भी तरीके का हंगामा नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित हो और शांतिपूर्ण ढंग से सारे त्योहार मनाए जाएं, ये भी जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है। और इसके साथ इस बैठक की बात करिए आप तो इसमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, मुख्य सचिव थे, एसीएस होम, डीजीपी भी इस बैठक में शामिल हुए। यानी कुल मिला के बेहद अहम। और आने वाले वक्त में देखिए ईद भी आने वाली है, उससे पहले ये सीएम की बैठक तमाम आला कमानों के साथ। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनुभव, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, कल अधिकारियों के साथ मीटिंग सीएम ने की है, क्या कुछ कल बैठक में हुआ है, क्या बड़ी बातें रही, बताइएगा। देखिए बिल्कुल, कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री ने की, जिसमें कई जो अफसर हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन बहुत सारे जो अफसर थे, जिलों के जो डीएम हैं, एसपी, एसएसपी, इसके अलावा एसडीएम स्तर के भी अधिकारी, सीओ, एसओ, इस रैंक के भी अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जुड़े और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कई दिशा निर्देश जारी किए। सबसे पहले तो ये कहा कि जो बीता 5 वर्ष था उसमें यूपी सरकार ने ये करके दिखाया कि कैसे उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया जा सकता है और सांप्रदायिक सौहार्द का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। इसी तरीके से हमको अगले 5 साल भी काम करना है, बल्कि इससे और ज़्यादा बेहतर काम करना है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे उनकी पीठ भी थपथपाई, पर यह भी कहा कि इस काम को और बेहतर ढंग से करना है। आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, अभी देखिए जुमे की नमाज है, इसके बाद आप देखिए ईद का त्यौहार है और फिर अक्षय तृतीया भी उसी समय पड़ने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर विशेष ध्यान रखें, शांति व्यवस्था कायम रहे, सभी लोग अपने त्यौहार को मनाएं, सबको अपने ढंग से त्यौहार मनाने की पूरी इजाजत है, लेकिन दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए। लाउड स्पीकर को लेकर जो कार्रवाई लगातार हो रही है उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी अवैध तरीके से लाउड स्पीकर लगे उसको हटाने का काम किया जाए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया, चाहे वो सीडीओ हो, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो अन्य जो सीओ हैं, एसओ हैं, इनको कहा है कि अब आपको जहां आपकी तैनाती है वहीं पर रात्रि विश्राम करना है। ये नहीं कि आपकी तैनाती किसी और जगह पर है और आप रह कहीं और रहे हैं। ये भी साफ तौर पर कहा है कि आप किराए का मकान लीजिए लेकिन वहीं रहिए। जो आईजी और एडीजी रैंक के अफसर हैं उनको भी कहा है कि आप रात्रि में भ्रमण भी करिए और कोशिश करिए कि दूसरे अलग अलग जिलों में जो आपके रेंज में जिले आते हैं वहाँ पर जाइए, वहाँ पर रहिए। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण निर्देश ये दिया है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में ये जो शहीद स्मारक हैं, यहाँ पर अब पीएसी और पुलिस के जो बैंड है वो प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे तक जो देशभक्ति की धुन है उसे भी बजाएंगे। ये अब नियमित एक हम कहें कार्यक्रम होगा, इसके लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी नियंत्रित है कोरोना, उसको लेकर भी कहा कि सब लोग 24/7 अलर्ट मोड पे रहेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं वो मुख्यमंत्री ने दिए हैं। खासतौर से अगर हम कहें जो बेसिक शिक्षा के प्रसिद्धि स्कूल है वहाँ पर भी बच्चे जाएँ तो उनको किस तरीके से शिक्षा मिल सके, इस पर भी निर्देश जारी किए। बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्देश दिए, खासतौर से कानून व्यवस्था को। ईद भी आने वाली है और नमाज की बात भी कर रहे हैं और इसके साथ आने वाले वक्त में त्योहारों का पूरा देश है भारत। ऐसे में कानून व्यवस्था और जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद चल रहा है उस पर नजर जरूर सीएम की है, इसके लिए साफ कर दिया उन्होंने इस मीटिंग के जरिए। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए।